Hello students, today we are starting with chapter 2, that is cultural heritage of India in detail. Now first part of cultural heritage of India, that is traditional handicraft and fine arts. तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट क्या है? तो जो हमारी कला है, जो वर्कमैनशिप है, जो आर्ट हमारे बहुत सारे जो इंसेस्टर्स ने हमें प्रोवाइड किया है, उसे ये कल्चरल हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट कहा गया है। बच्चे में जब उसके फिज़िकल फीचर्स जो है वो उसके माँ बाप से आते हैं, उन्हें जेनेटिक इनहेरिटेंस कहते हैं। और सिमिलरली जो प्रॉपर्टीज़ उन्हें मिलती है उन्हें मटेरियल हेरिटेज कहते हैं। तो इसी तरह से जब एक इंसान अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए कुछ जनरेट करता है, उसे कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। तो वो जो हमें आगे से मिला है, हमारे एंसेस्टर्स से मिला है, उसे कल्चरल हेरिटेज कहा गया है। तो इंडिया एक एंशंट कल्चर है, एंशंट कंट्री है। तो यहाँ पे आपको 64 आर्ट्स का रेफरेंस मिल जाएगा। दे आर हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप, कसाब, आर्ट, ड्राइंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आज हम बात करें तो 21 जून को वर्ल्ड योगा डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हम अलग अलग आर्ट्स को देखते हैं। तो पहला तो हम आर्ट के बारे में बात करेंगे, इंडियन आर्टिस्ट की। तो सबसे पहले क्ले वर्क। तो मिट्टी और इंसान का बहुत ही पुराना जुड़ाव है। ये आपको पता है कि पूरे इंसान जब पैदा होता है तब से लेके मरने तक, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, अ मैन इज़ एसोसिएटेड विद द क्ले। सो मेटल के इन्वेंशन से पहले, जब मेटल मिला उससे पहले क्ले से ही सारे काम होते थे, चाहे वो खिलौने बनाना हो, पॉट्स बनाना हो। मैक्सिमम किचन वेयर जो था वो क्ले के बने हुए होते थे। घर के जो झोपड़े के जो वॉल्स होती थी वो भी प्लास्टर की जाती थी काउडंग और क्ले से। बहुत सारे क्ले यूटेंसिल्स जो रेड कलर के थे वो लोथल के एग्जीक्यूशन के टाइम, मोहनजोदारो के एग्जीक्यूशन के टाइम मिले हुए हैं। पॉटर्स व्हील इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट डिवाइस फॉर क्ले वर्क इन इंडिया। आज के टाइम में अगर हम देखें तो गरबा के टाइम, नवरात्रि में गरबा जो सिर पे लेके डांस किया जाता है, गरबा किया जाता है, वो बहुत फेमस है। बेक्ड यूटेंसिल्स के लिए, साथ ही साथ अनबेक्ड क्ले के लिए इंडिया बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है। इंडिया, ये हमें पता चलता है कैसे? तो जो पुराने यूटेंसिल्स हमें मिले हैं खुदाई के टाइम पे, नागार्जुन कोंडा और इस सब से, तो हमें पता चलता है। आर्ट ऑफ वीविंग की अगर बात करें तो उसमें भी हम गांधी जी का चरखा बहुत ज़्यादा फेमस है, ये आपने भी सुना होगा। हैंड वीविंग की अगर बात करें तो ये कहा जाता था कि एक टका का मतलब फ़ाइन मसलिन जो है वो रिंग में से आसानी से पूरा का पूरा कपड़ा पास हो सकता है, या फिर उसको घरी करो तो वो एक माचिस की डिब्बी के अंदर एडजस्ट हो सकता है। जो गालीचे हैं, जो अलग अलग रीजन के, उनकी जो नेटिंग वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम की साड़ीज़, बनारसी साड़ी, बांधनी ऑफ राजस्थान, ये हमारी आइडेंटिटी है इंडिया की। सोलंकी एरा में जब गुजरात बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था सिद्धराज जयसिंह के टाइम पे, तो बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे आके सेटल हो गए और पटोला ऑफ पाटन जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। ये आर्ट 800 साल से ज़्यादा पुरानी है और कुछ ही आर्टिस्ट यही कर पाते हैं। तो जो सिल्क वेयर बेवर एक प्रोड्यूस किया जाता है पाटन में, इसे पटोला ऑफ पाटन कहा जाता है। और ये दोनों साइड से पहनी जा सकती है, इट कैन बी वोर ऑन आइदर साइड। इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, जल्दी फटती नहीं है। एक कहावत यहाँ पे दी गई है आपको, पड़ी पटोड़े भात फाटे पर फीटे नहीं। मतलब उसका कलर जो है वो जाएगा नहीं। भले ही वो आप उसको घिस डालो पहन पहन के, वो फट जाएगी बट उसका कलर नहीं जाएगा, ये उसकी खासियत है। एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो बहुत सारे जो आइडल्स हैं, मूर्तियाँ हैं, उन पे जो कपड़े देखे जाते हैं उस पर एम्ब्रॉयडरी पाई गई एग्जीक्यूशन के टाइम, हड़प्पन और मोहनजोदारो के टाइम पे। साथ ही साथ एम्ब्रॉयडरी देखी जाती है जो कश्मीर का कसाब है, या फिर मेन और वीमेन जो पहले के ज़माने में कपड़े पहनते थे या फिर अभी भी पहनते हैं, तो उसमें एम्ब्रॉयडरी हमें पता चलता है कि बहुत पुरानी आर्ट है। अलग अलग नाम दिए हैं आपको कि ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ बांधनी, या फिर उसमें एलिफेंट्स और पपेट्स का बना हुआ होना। कॉटेज इंडस्ट्री जो है कच्छ में, वो औरतें ज़्यादा चलाती हैं। तो जो ट्रेडिशनल आर्ट है एम्ब्रॉयडरी की, तोरण की, चखड़ा की, पिलो कवर की, तो ये वेल नोन है आज भी। एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो क्विल्ट और शॉल्स पे भी कैरी आउट किया जाता है। एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जाट कम्युनिटी ऑफ बनी एरिया ऑफ कच्छ इज़ यूनिक इन itself. So continuing further, leather industry. So the skin of dead animals
वॉज यूज फॉर वेरियस पर्पज इन द एंशिएंट टाइम। एनिमल के मरने के बाद उसकी स्किन को जो प्रोसेस किया जाता है ट्रेडिशनल मैनर में, उस टाइम पे पीट पीट के चमड़े को यूजेबल बनाया जाता था। तो लेदर ज़्यादातर मशक जो पानी भरने का एक ज़रिया कहा जा सकता है, या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का वो जो बजाने वाला जो साइड रहता है उसके लिए, या फिर ब्लैक स्मिथ जो बेलोज यूज़ करते हैं चमड़े को रिपेयर करने के लिए। साथ ही साथ मोजड़ी जो राजस्थान की हैं, वेदर द पर्सेस आर देयर, बेल्ट इज़ देयर, that is all famous all over India. So we are keeping it till here for today and we'll continue in the next lecture.